दोस्तों, जब नई नई शादी होती है तो पति पत्नी में बहुत प्यार होता है। समय के साथ साथ प्यार धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर एक ऐसा समय भी आता है जब वो एक दूसरे से बातचीत तक नहीं करते। ऐसा बिना कारण नहीं होता है। इसके पीछे जो छोटे छोटे कारण जिम्मेदार होते हैं उनके बारे में कोई ज़्यादा सोचता ही नहीं। आज की कहानी आपको इन सब कारणों से अवगत कराएगी और सोचने पे मजबूर कर देगी। इसलिए इस पूरी कहानी को जरूर सुनें। पति पत्नी काफी दिनों के बाद आज एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। पहले की तरह वो अब साथ में समय बिताते ही नहीं थे। ज्यादातर वो एक दूसरे के साथ भी नहीं बैठ पाते थे। पता नहीं किन कारणों से उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। चाय पीते पीते पत्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैंने इस सिचुएशन से निपटने का एक उपाय निकाला है। अगर आप राजी हो तो मैं बताती हूँ। पति ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बताओ। पत्नी ने टेबल के ड्रॉर से 2 डायरी निकाली और बोली, मैं यह 2 डायरी लेकर आई, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायतें होगी वह हम अपनी डायरी में लिख कर रखेंगे। 1 साल बाद जब हमारी 26वीं एनिवर्सरी आएगी तब हम उसे खोलकर पढ़ेंगे। तब हमें एक दूसरे की उन चीज़ों की आदतों के बारे में पता चलेगी जो हमें पसंद नहीं, और हम उन्हें सुधार पाएंगे और कोई उपाय कर पाएंगे। पति को पत्नी का आइडिया पसंद आया। उसी दिन से डायरी में लिखना शुरू हो गया। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गए और 26वीं एनिवर्सरी आ गई। पति पत्नी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे और पास में दोनों की अपनी अपनी डायरी रखी हुई थी, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बदल दी। चाय खत्म करके पहले पति ने पत्नी की डायरी पढ़नी शुरू कर दी। उस डायरी में काफ़ी सारे शिकायतें थी, जैसे कि आज होटल में ले जाने के लिए वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं लेकर गए। आज मेरे मायके से मेहमान आए थे, उनके साथ पति ने अच्छे से बात नहीं की। कितने महीनों बाद आज मेरे लिए साड़ी लाई, लेकिन पुरानी डिजाइन की। आज मेरे सीरियल देखते समय पति ने चैनल बदलकर अपनी न्यूज लगा दी। आज गीला तौलिया सोफे पर छोड़ दिया। ऐसी कई सारी शिकायतें थी। डायरी को पढ़ते पढ़ते पति की आंखों में आंसू आ गया। पति को काफी अफसोस हुआ। वो अपनी पत्नी से बोला, मुझे इन गलतियों के बारे में एहसास ही नहीं था, लेकिन अब तो मैं तुमसे वादा करता हूँ ऐसी गलती अब मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। अब पत्नी ने पति की डायरी खोल कर देखी। पत्नी ने डायरी के कई सारे पन्ने पलटे, लेकिन वह पूरी तरह से खाली थी। कहीं पर भी एक शब्द नहीं लिखा था। पत्नी बोली, आपने तो डायरी में कुछ लिखा ही नहीं है। पति बोला, आखिरी पन्ने देखो, मैं उसी पर लिखा हूँ। उसने पन्ने पर लिखा था, तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों से जो त्याग किया है, हम सबको जितना प्यार दिया, उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ इन डायरी में कुछ भी नहीं लिख सकता। और इससे भी ज़रूरी, मुझे कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे तुम्हारी कोई कमी बहुत छोटी दिखती है। मेरी अनगिनत गलतियों को नज़रअंदाज करके तुमने इस कठिन जीवन में मेरे साये की तरह साथ दिया और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। तुम ही बताओ, कोई भी अपने साये में दोष कैसे निकाल सकता है। अब पत्नी की आंखें नम थी। पत्नी ने पति के हाथ से अपनी शिकायत की डायरी ले ली और उसे जला दिया। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे पर विश्वास पर टिका होता और उससे भी मजबूत होता है। उम्र के एक दौर में पति पत्नी को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि एक दूसरे में गलतियां और कमियां निकालने के बजाय अगर याद रख जाए कि उनके साथी ने उनके लिए क्या त्याग किया, तो उसका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होगा। दोस्तों, छोटी सी इस कहानियों को लिखने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि इन दिनों पति पत्नी में बढ़ते दूरियों को कम करने और खासकर गलतफहमियों की वजह से, सिर्फ बात ना करने की वजह से बढ़ती जाती है। दूरियों को आराम से शांत करके बैठकर बात करने से ही
कम किया जा सकता है।